डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग निखरोगे। इसी के साथ हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग गाजीपुर में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को लेकर आ चुका हूँ रसायन विज्ञान का पार्ट 2। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2022 में आपके आने वाले हैं। ओके बच्चों, देखिए रसायन विज्ञान आपका अध्याय 1 है। ओके, और रसायन 1 का जो नाम है, आपका अध्याय 1 का जो नाम है बेटा वो है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ओके बच्चों, चलिए तो हम लोग इस पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है कि संक्षारण को परिभाषित कीजिए तथा संक्षारण से सुरक्षा के तरीके बताइए। यानी कि आपको क्या करना है कि संक्षारण का आपको एक डिफिनेशन देना है, एक परिभाषा बतानी है आपको, और साथ में ही इससे बचने के लिए आपको एक उपाय बतानी है। ओके बच्चों, चलिए तो हम लोग देखेंगे इसका आंसर। इसका जो बेटा देखिए, तो हम लोग यहाँ पर पहले फर्स्ट हम जान जाएंगे संक्षारण किसे कहते हैं। तो संक्षारण देखिए यहाँ पर आप लोग एग्जाम में लिखेंगे परिभाषा, उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, यानी कि जब कोई आपका धातु हो, ठीक है, जब कोई आपकी मेटल आर्द्रता जैसे कि नमी के साथ, यानी कि अम्ल एसिड के साथ इसके संपर्क में आती है, ठीक है, यानी कि इसके संपर्क में आएगी तो क्या होगा, जिससे धातु की ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो जिससे धातु की ऊपरी परत कैसे हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, इसे संक्षारण कहते हैं। ज़्यादा हार्ड डिफिनेशन नहीं है बच्चों, बहुत ही इजी है, बस इतना समझ लीजिएगा। कोई धातु है आपकी, वो जब नमी के साथ में आएगी, ओके, यानी किसी एसिड के संपर्क में आएगी तो क्या हो जाएगी, वो संक्षारित हो जाएगी। जैसे कि लोहे को ले लीजिए, लोहे को जब आप लोग कहीं से फेंक देते हैं तो क्या हो जाता है, कुछ टाइम के बाद देखेंगे ना तो वो ज़मीन से अपना क्या करेगा, नमी लेकर वो संक्षारित हो जाएगा, उस पर जंग लग जाएगा। ठीक है, तो उसी को ये बता रहा है कि जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो वो क्या हो जाती है, उसकी धातु की ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, इसे संक्षारण कहते हैं। ओके बच्चों, देखिए अब हम लोग क्या जानेंगे, इससे बचने के उपाय जानेंगे हम लोग। देखिए बच्चों यहाँ पर सुरक्षा के तरीके, यानी कि कैसे कैसे इससे आप बचे जा सकते हैं। देखिए बेटा, जो फर्स्ट है आपका ना बचने का तरीका वो है जस्तीकरण करके, यानी कि जस्तीकरण करके, यानी कि यस्त लेपन करके। ओके बच्चों, यानी कि यस्त लेपन मैंने पता है क्या होता है, कि यानी कि लोहे पर हम लोग क्या करते हैं, जस्ता का एक चढ़ा देते हैं परत। क्या करते हैं बच्चों, लोहे पर जस्ता का एक चढ़ा देते हैं परत। ओके, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, यानी कि अस्तलेपन करके बचे जा सकते हैं संक्षारण से। सेकेंड हम लोग देखेंगे पेंट करके। देखते हैं घरों में आप लोग कोई धातु होगी, कोई आपकी लोहे होगा, उसको आप लोग पेंट करते होंगे। ठीक है, तो आप लोग सेकेंड तरीका क्या है, पेंट करके। फिर कोई थर्ड क्या आपका है, तेल या ग्रीस लगाकर। ठीक है, यानी कि जैसे भी मान लीजिए आपकी साइकिल है, मोटरसाइकिल है, जो भी आपकी ये घरों में बड़ी बड़ी मशीनें आपके होंगी, ठीक है, तो जैसे मोटर होगा आपका, तो उनमें क्या लगाते हैं हम लोग, ग्रीस लगाते हैं। ठीक है, जिससे कि वो सेफ रहे, संक्षारित ना हो। ओके बच्चों, तो आप लोग जान चुके हैं कि संक्षारण किसे कहते हैं, और संक्षारण के यहाँ पर 3 तरीके भी जान चुके हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि नहीं संक्षारण की आप लोग तरीका नहीं बताइए, संक्षारण का उसे उदाहरण दीजिए, कौन कौन सा संक्षारण हो सकते हैं, तो हम लोग संक्षारण का उदाहरण भी यहाँ पर देख ले रहे हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए संक्षारण जैसे उदाहरण यहाँ पर 3 आपको दिए हैं। देखिए जो फर्स्ट आपका बेटा आया ना वो क्या है कि चांदी के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की काली परत चढ़ना, यानी कि जो चांदी होती है ना, यानी कि जो एजी बेटा होगा, जो चांदी होगी एजी, ठीक है, उस पर सिल्वर सल्फाइड की काली परत चढ़ जाती है। क्या बेटा आपका सिल्वर सल्फाइड की काली परत चढ़ जाती है। ओके, और जो आपका सेकेंड है वो क्या है, तांबा, यानी कि कापर, यानी कापर के ऊपर हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, यानी कि कापर पर क्या होगा, कापर के ऊपर हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। जो तांबा होता है ना, उस पर हरे रंग का क्या चढ़ जाएगा, आपका एक परत चढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, हम लोग देखेंगे थर्ड पार्ट को। देखिए थर्ड यहाँ पार्ट क्या बचा है कि लोहे के ऊपर
यानी कि लोहे के ऊपर लालिमा युक्त भूरे रंग की हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ना। ओके बच्चों, जो आपका संक्षारित होने का जो तीसरा जो उदाहरण है वो क्या है कि लोहे के ऊपर क्या हो जाएगा, लालिमा युक्त यानी कि ललाहू सा भूरे रंग की हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ओके बच्चों, तो ये थे आपके संक्षारण के कुछ उदाहरण। तो अब हम लोग देखेंगे बच्चों सेकेंड क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों, जो हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है वो है आपका विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। क्या करना है बच्चों, आपको विकृत गंधिता को क्या करना है, परिभाषित करना है, उसका एक डिफिनेशन देना है और विकृत गंधिता से बचाव के तरीके आपको क्या करना है, बताना है। ओके बच्चों, यानी विकृत गंधिता को परिभाषित करना है आपको और विकृत गंधिता से बचाव के तरीके बताने हैं। ठीक है, तो चलिए जल्द से हम लोग जान जाते हैं विकृत गंधिता क्या होता है। देखिए बच्चों, फर्स्ट हम लोग देखेंगे इसकी परिभाषा। तो परिभाषा क्या कह रहा है आपका, कह रहा है वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री, यानी कि वसा युक्त यानी कि जो फैट वाली जो चीज़ें होती है, ठीक है, वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाते हैं। ठीक है, अपचयित माने समझते बेटे क्या होता है आपका, ऑक्सीजन का निकलना होता है आपका। ठीक है, अपचयित हो जाते हैं कौन, आपके जो खाद्य पदार्थ जो होते हैं आपकी वस्तुएं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन होता है। यानी कि वो जो खाद्य पदार्थ जो बेटा होंगी ना, सामग्री जो होंगी आपकी खाद्य सामग्री, उनके स्वाद में क्या होगा, आपका परिवर्तन हो जाएगा और गंध में भी परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि सुगंध में भी परिवर्तन हो जाएगा। इससे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। ओके बच्चों, जैसे कि आप लोग घरेलू ले लीजिए, घरों में जो आपके अचार होते हैं, ठीक है, तो वो अचार कैसे हो जाते हैं, आपके विकृत गंधित हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर विकृत गंधिता से बचाव के तरीके। देखिए बेटा यहाँ पर आपके लिए 3 तरीका है। कौन कौन से हैं कि वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर। ठीक है बच्चों, यानी जो फर्स्ट है क्या है आपका कि यानी कि वायु रोधी, यानी कि ऐसा बर्तन लीजिए जिसमें वायु प्रवेश न कर सके, उसे वायु रोधी बर्तन कहेंगे। ओके, तो वायु रोधी बर्तन में क्या करना है आपको, खाद्य सामग्री को, यानी कि जो खाने वाली जो चीज़ें हैं ना उनको उसमें रख देना है। ओके, सेकेंड हमारा क्या है, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरकर, यानी कि जो आपके वायु के जो वायु जो होता है आपका ना, जो ऑक्सीजन होता है, उसके स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस भर देंगे। ओके, जैसे कि आप देखे होंगे चिप्स, जो छोटे बच्चे चिप्स खाते हैं ना, उसी की बात कर रहा हूँ। तो चिप्स में कौन सी गैस भरी होती है, तो चिप्स में आपकी नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ओके बच्चों, जो थर्ड बचाव का जो तरीका है वो है शीतलन द्वारा, यानी कि फ्रीजिंग द्वारा, यानी कि फ्रिज में आप रख देंगे वस्तुओं को तो भी क्या होगी, वो विकृत गंधिता से बच जाएगी। ओके बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए बच्चों, हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना वो कह रहा है आपका निम्न पदों को परिभाषित कीजिए, यानी कि यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं उनको आपको परिभाषित करना है तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ओके बच्चों, चलिए तो देखिए आपका फर्स्ट क्या है, अभिकारक, और दूसरा क्या आपका है, उत्पाद। इनका क्या करना है, आप लोग को एक एग्जाम्पल भी देना है और इसकी परिभाषा को भी बताना है। चलिए हम लोग जैसे देख लेंगे। देखिए बेटा, तो फर्स्ट हम लोग का यहाँ पर है अभिकारक। तो अभिकारक बताइए किसे कहते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे, अभिकारक कहते हैं। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में जो आपके तत्व भाग लेते हैं, जो पदार्थ भाग लेता है, उसे कहते हैं अभिकारक। ओके बच्चों, जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं कि यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर क्या आपका है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये दोनों क्या हुए हैं, दोनों आपके रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं। ठीक है, अब भाग लेकर देखिए क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे। ठीक है, रिएक्शन कर क्या करेंगे, एक नया उत्पाद बना देंगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे। ओके, तो यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिए हैं जो तत्व ना, यही दोनों तत्व क्या हैं, आपके अभिकारक हैं। ओके बच्चों, यानी कि सिंपल समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेते हैं ना, जो रासायनिक अभिक्रिया में जो रहते हैं, जो रिएक्शन करते हैं मिलकर, वही होते हैं आपके अभिकारक। हम लोग यहाँ पर देखेंगे सेकेंड वाला। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो सेकेंड है कि उत्पाद किसे कहते हैं। उत्पाद का देखेंगे परिभाषा कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी कि केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि क्या होगा आपका, जब केमिकल रिएक्शन होगा,
ठीक है। उसके बाद एक नया उत्पाद बनेगा आपका, तो हम लोग उस नए उत्पाद को क्या बोलेंगे, उत्पाद कहेंगे। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपका क्या है, मैग्नीशियम है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, ठीक है। रिएक्शन करने के बाद क्या होंगे, ये दोनों रिएक्शन करके यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों अलग अलग थे ना, लेकिन मिलने के बाद क्या हो गए, एक नया पदार्थ बना दिए, ठीक है। तो नए पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाद कहेंगे। ओके बच्चों, यानी कि देखिए ये आपका है, यहाँ पर आपका ये है आपका अभिकारक, क्या है बच्चा, ये है आपका अभिकारक। ओके, ये अभिकारक हो गया, और ये क्या आपका उत्पाद है, ठीक है। तो यानी कि केमिकल रिएक्शन में जो तत्व भाग लेते हैं ना, उन्हें हम लोग कह देते हैं अभिकारक, लेकिन इनसे बनने वाले जो तत्व होते हैं उसे हम कहते हैं उत्पाद। ओके बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।